24 घंटे में हरियाणा में शपथ ग्रहण होने वाला है, लेकिन इसके ठीक पहले पेच फंस गया है। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनावों की ईवीएम धांधली के सबूत निकलकर सामने आए हैं। अब इसको लेकर सड़कों पर आंदोलन करने की तैयारी है। कांग्रेस ने सारे के सारे सबूत चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं और कहा है कि 20 जगह फिर से चुनाव करवाए जाएं, लेकिन इस पर चुनाव आयोग तैयार नहीं है। और तो और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ है। इसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने कमान संभाली है और 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण के दिन बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। तो इस आंदोलन ने कैसे बवाल खड़ा कर दिया है, पहले आप बयान सुनिए, फिर राहुल गांधी ने कैसे कमान संभाली है और बड़ा एक्शन लिया है, उस पर आते हैं। जरूरत इस बात की है कि अब हमें आंदोलन करना है, बातें नहीं करनी है। बातें वो स्लीपर सेल्स करते रहेंगे, राहुल गांधी जी को भटकाते रहेंगे और ये मामला रफा दफा हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद झारखंड का, दिल्ली का, सब चुनाव को ये हाईजैक कर लिया जाएगा ईवीएम के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट सीनियर वकील महमूद प्राचा का कहना है कि अगर अब आंदोलन नहीं किया तो महाराष्ट्र और झारखंड का भी चुनाव बर्बाद होने वाला है, इसलिए अब सड़कों पर उतरना ही होगा। आपको बता दें, राहुल गांधी ने पहले ही टेक्निकल टीम का गठन कर दिया है और जितने भी सबूत निकलकर सामने आए हैं उसे चुनाव आयोग को सौंप दिया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पेच फंस गया है, क्या कल शपथ ग्रहण नहीं हो पाएगा, क्योंकि 17 अक्टूबर को जहां एक तरफ हरियाणा में शपथ ग्रहण होगा, वहीं दूसरी तरफ 17 अक्टूबर को ही दिल्ली में बड़ा आंदोलन होने वाला है। आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे हरियाणा विधानसभा चुनावों में सारी की सारी हदों को ही पार कर दिया गया। अब इस पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने सवाल नहीं खड़े किए हैं, बल्कि मैं आपको बता दूं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने भी धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ईवीएम में, जब ईवीएम में वोट पड़ जाता है तो ईवीएम किस रूप में हमें बताती है कि इसमें कितने वोट हैं इसके अंदर? क्या प्रतिशत के रूप में वोट आता है? नहीं, कैलकुलेशन आती है टोटल, टोटल वोटों के रूप में आता है कि इस ईवीएम में कितने वोट बंद हैं। चुनाव आयोग को वोटों का प्रतिशत बनाने में इतना समय क्यों लगता है और दो बार चुनाव आयोग को इसका रिवीजन क्यों करना पड़ता है, वोटों को क्यों बढ़ाना पड़ता है? तो वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग जो वोटिंग परसेंटेज जारी करता है वो लगातार बार बार कैसे बढ़ सकता है। आपको बता दें, जैसे हरियाणा विधानसभा चुनावों में खेल हुआ है वो पूरा का पूरा एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। अभय दुबे जी का कहना है कि जो भी वोट्स की संख्या निकल कर सामने आती है उसे बस वोटर्स की संख्या से भाग देकर वोटिंग परसेंटेज बताना होता है, लेकिन फिर भी इसमें चुनाव आयोग देरी पर देरी करता है और उसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज जारी किया जाता है उसे दो बार बढ़ा दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। अब यहां पर इन्हें कोई हाथ से तो कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, बस कैलकुलेटर में डालना है कि कितने वोट ईवीएम में डाले गए हैं और कितने वोटर्स हैं और उससे भाग देकर परसेंटेज बता देना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो परसेंटेज बताया जाता है, कैलकुलेटर से निकाल कर बताया जाता है, वो वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन शाम को जो चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े जारी किए गए हैं वो देखिए एनडीटीवी की खबर में लिखा है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में 61.19% मतदान दर्ज किया गया है। तो ये जब वोटिंग खत्म हो गई है तो चुनाव आयोग की तरफ से 7 बजे जारी किए गए आंकड़े हैं। शाम को 7 बजे 5 तारीख को आंकड़े निकलकर सामने आते हैं कि 61% के आसपास वोटिंग हुई है। वही आंकड़े काउंटिंग के एक दिन पहले बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 7 अक्टूबर को चुनाव आयोग का कहना है कि 61% नहीं बल्कि 67.9% मतदान दर्ज किया गया है हरियाणा विधानसभा चुनावों में। तो अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 6.7% मतदान कैसे बढ़ गया है, क्योंकि ये जो मतदान बढ़ा है उसके साथ परसेंटेज सिर्फ नहीं बढ़ा है बल्कि वोटों की संख्या भी 13 लाख से ज्यादा हो गई है। तो वोटर्स तो कम थे लेकिन वोटों की संख्या ज्यादा हो गई है। अब ये कैसे हो गई है, कहां से हो गई है, इसी पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग है कि किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है।
खेला तो इतने चरम पर चल रहा है कि जो फॉर्म 17C होता है, जो कि वोटिंग खत्म होने के बाद प्रत्येक पोलिंग बूथ से जारी किया जाता है, उस फॉर्म 17C में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, अगर बात की जाए हरियाणा में पलवल की, तो जब वोटिंग खत्म हो गई तब बताया गया कि यहां पर 67% के आसपास वोटिंग हुई है। जब ये फॉर्म 17C निकलकर सामने आता है तो इस पर जो वहां पर चुनाव अधिकारी मौजूद होता है और तो और जितने भी प्रत्याशियों के एजेंट मौजूद होते हैं, इस पर सिग्नेचर करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसे बाद में नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि खेला इतने चरम पर चल रहा है कि इस फॉर्म 17C में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, जो 67% था वो बाद में 77% के आसपास हो गया है। तो वोटर्स की संख्या बढ़ाई गई है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया है, ईवीएम 99% चार्ज है, ईवीएम को सील कर दिया जाए और 20 सीटों पर फिर से चुनाव करवाए जाएं। ये सबूत चुनाव आयोग को सौंप दिए गए हैं। अब चुनाव आयोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि 17 अक्टूबर को जो दिल्ली में आंदोलन होने वाला है उसको लेकर मोदी सरकार बड़ी टेंशन में दिखाई दे रही है। आपको बता दें, मीटिंग बुलाई गई है और ये मीटिंग आधी रात बुलाई गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और कई दूसरे बड़े नेता भी मौजूद हैं। दावा तो ये किया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, उस पर डिस्कशन हुआ है, लेकिन डिस्कशन आखिर किस पर हुआ है समझने वाले अपने आप में समझते हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनावों में कैसे पानी सिर के ऊपर निकल गया है आप जानते हैं। इसीलिए बीजेपी की तरफ से बार बार शपथ ग्रहण समारोह को टाला गया है और अब 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होने वाला है। अब ये शपथ ग्रहण हो पाएगा या फिर कि नहीं हो पाएगा, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में सारे के सारे जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। साफ साफ राहुल गांधी ने कह दिया है कि इस बार ओवर कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी का कहना है कि इस बार हमें फूक फूक कर कदम रखना होगा और एकजुटता के साथ काम करना होगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि ईवीएम के मसले पर हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। जो हरियाणा विधानसभा चुनावों में हुआ है उस पर एक्शन होकर ही रहेगा। इसीलिए राहुल गांधी ने पहले ही टेक्निकल टीम का गठन कर दिया था। राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि इस बार सिर्फ हम चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाएंगे बल्कि टेक्निकल टीम का गठन करेंगे और ये जो टीम है जो फाइंडिंग देगी, जो सबूत पेश करेगी, वो सबूत चुनाव आयोग के सामने रखे जाएंगे। तो सारे के सारे सबूत अब चुनाव आयोग के पास पहुंच चुके हैं। कांग्रेस लगातार डिमांड कर रही है कि 20 सीटों पर फिर से चुनाव होने चाहिए। 17 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा आंदोलन होने वाला है। अब ऐसे हालातों में भी अगर कल हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह होता है तो आप समझ सकते हैं कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों में क्या होने वाला है। कैसे पहले ही ईवीएम सेट हो चुकी है, क्योंकि जब चुनाव आयोग लोकतांत्रिक संस्था होने के बावजूद विपक्षी दलों, पत्रकारों, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का जवाब नहीं देगी तो खेल हद पार हो चुका है। तो फिलहाल इस पूरे खेल पर, कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर और चुनाव आयोग के ना एक्शन लेने पर आपको क्या लगता है? क्या चुनाव आयोग को अब शर्म है कि आती नहीं? इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।